सूत जी महाराज कहते, मुनियों, एक माता पार्वती की बड़ी परम भक्ता थी जिसका नाम था दारुका, उसका पति था दारुक। और ये दारुका दारुकी वन में रहते थे। वहाँ रहते हुए लोगों को परेशान करते थे, संतों ऋषियों मुनियों को परेशान करते थे। एक समय उन दोनों दुष्टों से दुखी होकर के कुछ संत महात्मा एक ऋषि के पास पहुंचे जिनका नाम था औरव। और वो ऋषि के पास पहुंच जाकर के सबने अपना दुख निवेदन किया। और वो ऋषि ने जाकर के कठिन तपस्या की, शक्ति प्राप्त की। शक्ति प्राप्त करके और वो ऋषि ने दारुक और दारुका पर चढ़ाई कर दी। और वो ऋषि के डर से, भय से, यह दारुक और दारुका नाम की राक्षसी जल के बीच में पहुंच गए। अब हम जल के बीच में रहेंगे। माता पार्वती की सेविका होने के कारण, भक्ता होने के कारण उस दारुका नाम की राक्षसी को एक माया प्राप्त थी कि मैं जहाँ चाहे अपना निवास स्थान बना सकती हूँ, जल में, स्थल में, आकाश। उसने जल में ही अपना नगर बसा दिया और संपूर्ण दैत्यों के साथ दारुका दारुक दोनों निवास करने लगे। एक दिन उसी जल में कुछ सुप्रिय नाम के वैश्य जो व्यापार कर्म करते थे, सुप्रिय नाम के वैश्य अपने अनुचरों के साथ व्यापार करके नावों में व्यापार सामग्री भरे हुए चले आ रहे थे। दारुक दारुका नाम की राक्षसी का काम था, जो इनके नगर के समीप में आए उसे मारो, उसका वध करो। देखा बहुत से नावें चली आ रही हैं। इन दैत्यों ने उन्हें घेर लिया और सुप्रिय नाम के उस वैश्य को, सुप्रिय नाम के वैश्य के साथ उसके अनुचरों को, सबको कैद खाने में बंद कर दिया। एक दिन दारुका के सेवकों ने वैश्य को कारागार में पूजा करते देखा और जाकर समाचार दारुक से कहा। दारुक ने कारागार में जाकर वैश्य से कहा, तू किसका ध्यान और पूजन करता है? दारुक ने कहा कि सुप्रिय ने कहा, मैं बिना भोलेनाथ का पूजन किए अन्न जल नहीं ग्रहण कर सकता, मैं भगवान महादेव का पूजन करता हूं। अब तो वैश्य ने जब कहा मैं महादेव का पूजन करता हूं, तुरंत इसको क्रोध आया, तलवार निकाली और सुप्रिय वैश्य को मारने का प्रयत्न किया। सुप्रिय गर्दन झुका करके भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगा, पाहि शंकर देवेश पाहि शंभो शिवेति च दुष्टा दशमा त्रिलोके सकलहं भक्तवत्सल। हे देव देवेश, हे शंभो, हे शिव, हे दुष्टों के नाश करने वाले भक्तवत्सल, ये मुझे मार दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे साथ में इतने सेवकों के, इनके घर में इनकी माताएं, इनकी पत्नियां, इनके बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, करुणा करके, कृपा करके इनकी सबकी रक्षा कीजिए। और जैसे तलवार उठाकर सुप्रिय को मारने का प्रयत्न किया, भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए और सबसे पहले इस दुष्ट दैत्य को दंडित किया। पहले तो वहां पर जितने थे सबको दंडित किया, सबको मृत्यु दंड दिया। और जैसे ही इस दारुक दारुका को मारने के लिए तलवार उठाई, माता पार्वती आ गई, भोलेनाथ इसको छोड़ दीजिए, ये तो मेरी सखी है, ये मेरी सेविका है, ये इसने मेरी भक्ति की थी, मेरे से वरदान प्राप्त है। तब भगवान ने आज उसको छोड़ा, लेकिन देवताओं ने आकर के भगवान से प्रार्थना की। वहीं पर भगवान उसी क्षेत्र में, उसी स्थान पर, जिस स्थान पर सुप्रिय वैश्य ने भगवान का पूजन करना प्रारंभ किया था, वहीं पर विराजमान हो गए। बोलिए श्री नागेश्वर भगवान की। इस प्रकार से भगवान शंकर के 10वें ज्योतिर्लिंग के इतिहास को आप लोगों ने सुना। 11वें हैं रामेश्वर भगवान। हाँ, दक्षिण देश रामेश्वर भगवान के इतिहास को बताने की आवश्यकता तो क्या है, फिर भी सुन लीजिए। राम रावण युद्ध के समय की बात है, जब भगवान श्री राम की अर्धांगिनी माता पार्वती का रावण ने हरण कर लिया था, लंका में लेकर के अशोक वाटिका में रख दिया था। पीछे भगवान श्री राम, हनुमान, सुग्रीव इत्यादि, नल नील इत्यादि की सहायता से
माता जानकी की खोज करते करते समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां जाकर के देखा कि समुद्र, इसमें पुल बनाना है। भगवान के जितने सेवक थे भगवान से बोले आदेश दीजिए पुल का निर्माण करें। भगवान ने कहा कि सर्वप्रथम हम भोलेनाथ का स्मरण करना चाहते हैं। वहीं पर मिट्टी से भगवान ने शिवलिंगों की रचना की। वहां पर भगवान ने विधिवत रामेश्वर भगवान की स्थापना किया, पूजन किया, अभिषेक किया, प्रणाम किया। उसके पश्चात सबने पुल का निर्माण कार्य शुरू किया। पुल निर्माण हुआ, लंका पर विजय प्राप्त की। लौटकर भगवान आए, पुनः भगवान रामेश्वर के पास बैठकर उनका पूजन किया। भगवान शिवलिंग का जो नाम रामेश्वर पड़ा ना, वो भगवान श्री राम के पूजनोपरांत। पहले तो शिवलिंग ही थे, लेकिन जब भगवान श्री राम के द्वारा पूजित हुए तो ऋषियों ने उनका नाम रामेश्वर रख दिया। साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुई और भगवान को विजय श्री प्राप्त होने के लिए वरदान दिया था, इसलिए रामेश्वर के रूप में उन्हें जाना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामेश्वर भगवान की महिमा गाते हैं। जय रामेश्वर दर्शन करी है, जय रामेश्वर दर्शन करी है। ते तनु तजे मम लोक सिधरी है, ते तनु तजे मम लोक सिधरी है। जो गंगा जलु आनी चढ़ाई, जो गंगा जलु आनी चढ़ाई, सो सायोज्य मुक्ति नर पाई, सो सायोज्य मुक्ति नर पाई। रामेश्वर की इतनी महिमा है। आज आप देख रहे हैं ना कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा शुरुआत कहां से हुई पता है? उसके उद्भव का सबसे पहला नाम है, ये रामचरितमानस में लिखी हुई है चौपाई, जो गंगा जल आनु चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्त नर पाई। भगवान के द्वारा कहा गया यह वचन है कि जो यहाँ पर गंगा जी को ला करके रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर चढ़ाएगा, उसको शिव सायुज्य की प्राप्ति हो। शिव सायुज्य, शिव का लोक, शिव सायुज्य, शिव के समान गति प्राप्त होगी। इसलिए ये कोई आज की परंपरा नहीं है। हम एक दिन टीवी डिबेट में देख रहे थे कि एक मूर्ख आकर कह रहा था कि ये तो लोगों ने अभी प्रारंभ किया है। ये अभी क्या प्रारंभ नहीं है, ये अनादिकाल से परंपरा हमारे हिंदुओं की सनातन परंपरा है, जिसको भगवान श्री राम ने प्रारंभ करने का आदेश दिया था। ये कोई हमारी अपनी आज की परंपरा नहीं है। गंगा जी का जल लेकर के और उसको कंधे पर धारण करके और पद यात्रा करते हुए रामेश्वर तक जाकर के भगवान ज्योतिर्लिंग के ऊपर उस गंगा जल को चढ़ाने का कितना बड़ा महात्म्य है, इसको वो लोग क्या जाने। इस महात्म्य को आप लोगों ने समझा कि भगवान श्री राम के द्वारा किस प्रकार से रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। यह 11वां ज्योतिर्लिंग था।